हेलो एवरीवन। क्या आप सब जानते हैं कि इंडिया में 2019 में अकॉर्डिंग टू इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री 5 करोड़ बच्चे ऐसे थे जिनमें मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। और ये डेटा जो है कोविड-19 के बाद से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसमें से 80 to 90% ऑफ द बच्चे हैं उन्होंने कोई भी मेडिकल एडवाइस नहीं लिया था और उन्हें किसी भी किस्म की हेल्प नहीं मिली थी। देखिए, कोविड-19 के बाद बच्चों के जो केयर टेकर थे, जो माँ बाप थे, दादा दादी या जिनके भी साथ वो रहते थे, उनमें से कई ऐसी फैमिलीज़ थी जिनके जॉब्स चले गए, जिनके पेरेंट्स या गार्जियन की डेथ हो गई। तो इन सब चीज़ों का बच्चे के ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, जिन्होंने अपने दोस्तों और एक सोसाइटी में जो बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं या फिर प्ले स्कूल जाते हैं, उन्होंने वहाँ जाना छोड़ा। तो उसके वजह से बच्चों के मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और कई बच्चे हैं अभी जो नॉर्मल ऑफिस प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। तो आज हम लोग इस बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे इससे अपने बच्चों को बचाएं कि ये प्रॉब्लम कंटिन्यू नहीं हो। तो आइए हम लोग आगे के वीडियो में इसके बारे में देखते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, वो ये है कि आपको देखना है कि आपका बच्चा कोप अप कैसा करता है अपने डेली एक्टिविटीज़ में। वो ये है कि अगर वो स्कूल जाना अब शुरू कर चुका है, वो अपने दोस्तों के साथ आता जाता है या फिर घर पे वो इधर उधर घूमता है, तो आपको उससे बात करनी है। पहले तो बात करके पता करना है कि उसे कैसा लग रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं नॉर्मल चीज़ों के बारे में। वो खुश रहता है ऑल टाइम, या फिर नाराज़ रहता है, या फिर उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, या फिर उसे होपलेसनेस लगता है एज अ किड। उसे लगता है कि नहीं, कुछ है नहीं, ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। तो आपको उससे डिस्कस करना है, एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कई बार बच्चे जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते भी हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सप्रेस करना उन्हें आता नहीं, वो समझ नहीं पाते कि मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इन जनरल जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, 8 से 10 साल के ऊपर के बच्चे, वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। वो आपको बताएंगे नहीं कि उन्हें अच्छा लग रहा है या नहीं, उन्हें घबराहट हो रही है या फिर उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है। तो ये आपको एक हेल्दी डिस्कशन से पता लगेगा। और इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, वो है कि हम लोग सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। वो खुद से हम लोग देखेंगे कि ये सब चीज़ें होती हैं कि नहीं। तो अब हम लोग सिम्टम्स देखते हैं, स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या है बच्चों में। तो अगर आपका बच्चा छोटा इन्फेंट है या फिर टॉडलर है, मतलब अराउंड 2 साल के अंदर का बच्चा है, तो उसमें जो जो सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहला होता है कि वो बच्चा बहुत ही फंसी और इरिटेबल फील करता है। हर टाइम बच्चा रोता रहेगा और आपके चुप कराने से भी वो बच्चा चुप नहीं होता है। दूसरा है, उस बच्चे के अंदर में आपको देखने मिलेगा कि स्लीप पैटर्न ख़राब हो चुका है। बच्चा सोता पहले ठीक सोता था, अब नींद उसकी ठीक से नहीं होती है। तीसरा है कि स्टमक अपसेट बहुत कॉमन होता है, लूज़ मोशन होता है, डायरिया होता है, और इसका कोई ऐसा इन्फेक्शियस कॉज आपको नहीं पता चलता है। चौथा है कि उस बच्चे में आप देखेंगे जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जो वो रीच कर चुका था, वो फिर से रिग्रेस कर चुका है। जैसे अगर टॉडलर है तो वो हाथ से पैर से चलना स्टार्ट कर चुका था, लेकिन आज फिर वो मूवमेंट या फिर वो जो वॉक करता था, वॉक करना फिर से कम कर दिया है। खुद से बैठ जाता था तो अब बैठ नहीं पा रहा है। तो ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन का रिग्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट क्लू है। और क्या इंपॉर्टेंट है वो है बेड वेटिंग। कई बच्चे जो जिनके अंदर टॉयलेट ट्रेनिंग उनको दे दी जाती है, वो पॉटी ट्रेनिंग उनको मिल गई है, वो पॉटी अपनी जगह पे ही करते हैं, टाइमली करते हैं, लेकिन वो फिर से वो जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इससे भी हम लोग को एक आइडिया मिलता है कि उनको स्ट्रेस हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अगर आपका बच्चा बड़ा है, मतलब 2 से 3 साल के ऊपर का बड़ा बच्चा है, विच कैन गो अराउंड टू 13-14 ईयर्स, मतलब टीन्स में है या फिर एडोलसेंट है वो तब। तो उन बच्चों में जो काफ़ी बड़े बच्चे होते हैं, उनमें जो हम लोग को सिम्टम्स स्ट्रेस के मिलते हैं, वो भी स्लीप पैटर्न तो डिस्टर्ब हो जाती है। मूड स्विंग्स उनका बहुत होता है, अचानक से आप देखेंगे खुश था, फिर कभी देखेंगे नाराज़ हो चुका है। दूसरी बात है, उनमें आप ये देखेंगे कि बिहेवियर थोड़ा एग्रेसिव हो गया है। वो थोड़े थोड़े बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, उन्हें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होने लगता है। आप देखेंगे उन्हें लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो चुका है। वो अपने जो डेली वर्क, जो डेली काम करते थे, उनमें उन्होंने इंटरेस्ट खो दिया है।
और दूसरी बात यह है कि वो अपने दोस्तों के साथ अब मिलना पसंद नहीं करते हैं और हंसते खेलते कम हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चों में आ गया है, तो आपको अलर्ट हो जाना है और आपको ये सोचना है कि कहीं कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ मेरे बच्चे के साथ हैं, जिसे एक प्रॉपरली डायग्नोसिस की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। तो अब क्या करें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है। सबसे पहली बात, आपको अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाना होगा और रेगुलरली इन टच रहना होगा उस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के रिगार्डिंग। देखिए, इंडिया में कॉमनली देखा ऐसा जाता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज से लोग भागते हैं। इनफैक्ट अडल्ट्स भी जो है अपने मेंटल हेल्थ इशू का एड्रेस नहीं करते हैं। बच्चों में तो ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। तो ये काम नहीं करना है, आपको अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाके और रेगुलर इन टच रहना है। दूसरी बात है कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप अपने बच्चे से रेगुलर बात करिए, रेगुलर उनसे उनके फीलिंग्स के बारे में पूछिए। हमेशा टाइम टू टाइम उनसे पूछिए कैसा लग रहा है, क्या सोचते हो लाइफ के बारे में, और कैसे ज़िंदगी के उनके ख़यालात के किस किस्म के हैं। और दूसरी बात है कि आपको उन्हें सपोर्ट करके रखना है, उन्हें हमेशा सपोर्ट देना है। घर में कभी भी डर का या गुस्सा का माहौल बना के नहीं रखना है, ये उनके पर्सनैलिटी को बहुत अफेक्ट करता है। और इससे क्या होता है कि बच्चे के डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स हैं या फिर मेंटल हेल्थ या आईक्यू जैसे डेवलप होते हैं, उसमें काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। तो आपको इन दो चीज़ों का एक घर पे ध्यान देना है कि ये दो प्रॉब्लम्स आपके तरफ से नहीं है। बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो एक पीडियाट्रिशियन देखेंगे और आपको उनके साथ ही कोऑपरेट करना होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर।